Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Happy मकर संक्रांति all of you. आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। कैसे हैं? आज तो बहुत ज़्यादा खुश है ना? बिल्कुल, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी तबीयत ठीक हो गई है स्टूडेंट्स। आज आपको पूरा ईमानदारी से, पूरे मन से, पूरे जोश के साथ पढ़ाऊँगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से लास्ट 2 डेज़ आई हैव ए फीवर। मुझे फीवर था, बुखार था, लेकिन अब ठीक हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ माँ करने जी की कृपा से। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वही है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने 2 सेंटेंस कर लिए थे। हमने अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस करवा दिए थे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। आज नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव 2 सेंटेंस रहे हुए थे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और कौन कौन सी आपको एडवर्ब्स जो है द एडवर्ब्स वो आपको स्टोर रखने माइंड के अंदर, ताकि आप क्वेश्चन अच्छे करके आए। ओके, स्टार्ट नाउ। आ जाइए, अब आ जाइए, सभी आ जाइए। देखिए, हाँ, तो अभी हमारा जो सेंटेंस था नेगेटिव है ना, नेगेटिव, क्योंकि 2 सेंटेंस कर लिए थे, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव। अब तीसरा सेंटेंस है इसी के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर तीसरा नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस जो है वो करवा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ओके, ध्यान रखना। नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर आपको पहले बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले वही बात, सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस आपको हैज या हैव, हैज आएगा सिंगुलर के साथ, हैव आएगा प्लूरल के साथ, बताया हुआ है कल। उसके बाद प्लस आपका आएगा नॉट। नेगेटिव मतलब नॉट। नेगेटिव सेंटेंस, जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव बनना तो उसमें नॉट लगा देना, वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट। हैज कब आएगा सिंगुलर में, हैव कब आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब तो हैव आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, और हैज या हैव आ जाएगा उसके जस्ट बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। क्यों इसमें आएगी, इस सेंटेंस टेंस में? क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, हैज हैव, हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है ना, हैज हैव और हैड। जब हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस कराएंगे उसमें हैड बताएंगे, तो हैड हैव हैज इन तीनों को जब दे दिया जाए सेंटेंस में तो हैज हैव हैड, इन हेल्प वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म लिख दिया। उसके बाद आपको पता ही है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे अदर वर्ड, यानी ओ डब्ल्यू, अदर वर्ड। अंडरस्टैंड? ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर आप माइंड में स्टोर कर लीजिए। थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं आपको। ये तो स्ट्रक्चर है ही, एक एक्स्ट्रा बातें बताना चाहता हूं जो आप नोट करना। देखिएगा, जैसे मैंने बोला हैज या हैव, ठीक है, या फिर हैड, जब ये आ जाए ना तीनों हेल्प वर्ब, इनमें से कोई भी हेल्प वर्ब आ जाए, इनमें से हैज आ जाए, चाहे हैव आ जाए, चाहे हैड, इनके बाद में यदि मैन वर्ब आती है तो मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, जैसे आपको हैज आ गया ना, तो हैज के बाद आपके रिटर्न ही आएगा। ध्यान रखना, हैज के बाद क्या आएगा? रिटर्न आएगा। राइटिंग या राइट्स नहीं आ सकता, ये रिटर्न ही आएगा। या आप कह सकते हो गॉन आ जाएगा, जैसे गो की थर्ड फॉर्म। ठीक है, या जैसे आपके प्ले की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो प्लेड आ जाएगा। ठीक है, कोई भी मैन वर्ब की यदि थर्ड फॉर्म लेनी ना तो हैज हैव हैड, इन तीनों के बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म। क्लियर सेंटेंस? ओके, आगे देखिएगा, डस्टर ले लेता हूं, ध्यान रखना, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ, तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। ओके, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, हैज सिंगुलर में, हैव प्लूरल में, उसके बाद नॉट, और देन आफ्टर उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब जैसे आप कहेंगे
कि विद्यार्थी, जैसे आप कहेंगे विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा चुके हैं, विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा चुके हैं, तो आप कहेंगे द स्टूडेंट्स हैव नॉट। अब देखिए द स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, जब प्लूरल, क्योंकि स्टूडेंट्स है प्लूरल है, तो आपको पता हैव आएगा, क्या आएगा, हैव नॉट, हैव नॉट। द स्टूडेंट्स हैव नॉट गॉन, नहीं जा चुके, गॉन। देखिएगा मैंने अभी कहा था अभी कि हैज, हैव या हैड, इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म। ये देखिए थर्ड फॉर्म आई हुई है, ठीक है। और सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, इसलिए नॉट बीच में लगाना पड़ा। नॉट आपको पता है कि मेन वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कह दो यानी हेल्प वर्ब और मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में नॉट आता है, ठीक है। तो अब इसके साथ जो मेन वर्ब है ना वो ये है, नॉट तो बीच में आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया, सेंटेंस नेगेटिव था इसलिए नॉट हमने लगा दिया। लेकिन मेन वर्ब कौन सी है, देख लीजिए थर्ड फॉर्म है, तो हैव के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म, अंडरस्टैंड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गई। द स्टूडेंट्स हैव नॉट गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, स्कूल, अंडरस्टैंड, गॉन टू स्कूल। याद रहे, एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं, देखिएगा फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और इसके बाद फोर्थ फॉर्म या जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं, फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है गोज। याद रखना, याद रखना, जब ये कोई भी फॉर्म इसमें से फॉर्म आ गई हो और उसके बाद यदि स्थान का नाम आ गया, पैलेस, स्थान का नाम आ गया, याद रखना गो, वेंट, गॉन, गोइंग या गोज, इनमें से कोई भी, जैसे परफेक्ट है तो गॉन, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, जो मैं पहले करवा चुका हूं आपको। और प्रेजेंट सिंपल में तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। लेकिन ये किस में आएगी, सेकंड फॉर्म। ये हम अगला आगे सेंटेंस जो करेंगे पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और गॉन किस में आती है, तो गॉन आप कहेंगे परफेक्ट में आएगी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे टाइम के आधार पर आपका फ्यूचर परफेक्ट हो, उन हमेशा परफेक्ट फॉर्म, इसीलिए इसको परफेक्ट फॉर्म भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो मैंने बताया था कल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं इस गॉन को, यानी कि थर्ड फॉर्म, चाहे कोई भी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है हो, पास्ट पार्टिसिपल, या इसको कह सकते हैं परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट टेंस के अंदर ये थर्ड फॉर्म आती है। गोइंग आती है कॉन्टिन्यूस, ठीक है, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं फोर्थ फॉर्म को। और ये आती है प्रेजेंट, चाहे कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे टाइम के आधार पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, उन सब में कौन सी आएगी, कॉन्टिन्यूस में फोर्थ फॉर्म, ठीक है। और फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म मैंने अभी बता दिया, प्रेजेंट सिंपल। तो ध्यान रखना, समझ में आ गया पूरा मामला। फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आएगी, ओके। सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में आएगी, थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस आएगा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, परफेक्ट में आएगी थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म आएगी कॉन्टिन्यूस, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, कॉन्टिन्यूस फोर्थ फॉर्म। तो ये सारी आपको नॉलेज होना चाहिए, ये मैं आपको अभी एक्स्ट्रा ज्ञान दे देता हूं ताकि आपका स्टोर बेटर हो। और अब हम बात करेंगे इसमें, तो इसके अलावा हम बात करेंगे ना, जब टेंस करेंगे अलग अलग, जैसे आप प्रेजेंट के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बाद पास्ट जब करेंगे तो सेकंड फॉर्म के बारे में भी बता दूंगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अपने स्टोर रखना माइंड के अंदर, ठीक है ना। तो अब मैं ये कह रहा था कि इनके बाद यदि कोई भी स्थान का नाम आ जाए, इन फॉर्म, पांचों फॉर्म को स्टोर रखना माइंड के अंदर, इनके बाद कोई भी स्थान का नाम आ जाए ना, तो उससे पहले, स्थान से पहले टू लगा देना चाहिए हमेशा, इसलिए यहां लगा टू, देख लीजिए, अंडरस्टैंड। कल एक सेंटेंस था, इसी को जब इंट्रोगेटिव बनाया था हमने, हैव पहले लिखा था हमने, हैव, फिर द स्टूडेंट्स और गॉन स्कूल लिख दिया था गलती से, तो उसमें याद रखना, आज आपको फिर से कह रहा हूं, तो उसमें जो पहले आपने हैव लिखा था, मतलब क्या विद्यार्थी विद्यालय जा चुके, तो हैव पहले लिखा, फिर आप लिखा था द स्टूडेंट्स हैव द स्टूडेंट्स गॉन टू स्कूल। तो गॉन के बाद यदि स्कूल है ना, तो आपको टू लगाना है। तो कल वाले वो यदि नहीं लगाया तो दोबारा लगा लेना, दोबारा बता रहा हूं आपको, गॉन
के बाद यदि स्थान जैसे स्कूल का नाम आया हुआ है तो गॉन और स्कूल के बीच में टू जरूर लगा देना। तो कल वाला एक सेंटेंस था उसको ऐसे लिखना चाहिए था, अभी बता दूं दोबारा। द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स पहले क्या हैव, क्योंकि क्या विद्यार्थी विद्यालय जा चुके हैं। कौन सा टेंस हो गया, टेंस यही प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन सेंटेंस कौन सा था, इंटरोगेटिव। हैव तो क्या होगा सबसे पहले, हैव द स्टूडेंट्स गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, अंडरस्टैंड, टू लगाना था। क्लियर? तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जैसे अब हम अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा नेगेटिव चल रहा है, ओके, नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। अब आप कहेंगे लक्ष्मी पाठ नहीं लिख चुकी है, लक्ष्मी अध्याय नहीं लिख चुकी है, यानी कि लक्ष्मी जो है उसने पाठ अब तक नहीं लिखा है, नहीं लिख चुकी है। तो आप क्या कहेंगे, लक्ष्मी नहीं लिख चुकी है, लक्ष्मी, ओके, लक्ष्मी हैज नॉट। अब लक्ष्मी क्या है, लड़की का नाम है, और ये क्या है, एक वचन है, यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज, ठीक है, हैज। लक्ष्मी हैज नॉट, नेगेटिव बदलो, नॉट लगो। अब मैंने कहा था मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, क्योंकि हैज और हैव आ जाए इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो राइट यानी पत्र नहीं लिख चुकी है, पाठ नहीं लिख चुकी है, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती, थर्ड फॉर्म क्या होगी, कल मैंने बताई थी और अभी बता देता हूं। थर्ड फॉर्म होगी राइट की रिटन, क्या होगा, रिटन। लक्ष्मी हैज नॉट रिटन, ठीक है, ये डबल टी है, तो आप क्या लिखेंगे, लक्ष्मी हैज नॉट रिटन अ लेसन, लेसन मतलब पाठ, ओके, इसका मतलब होता है पाठ। लक्ष्मी हैज नॉट रिटन अ लेसन, लक्ष्मी पाठ नहीं लिख चुकी है, तो हैज नॉट रिटन हो गया, अंडरस्टैंड। अब आप कहेंगे हम बाजार नहीं जा चुके हैं, मतलब अभी तक बाजार नहीं जा चुके हैं, तो क्या कहेंगे, वी क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, हम का मतलब कम से कम 2-3 जने तो है ही, तो प्लूरल है तो हैव आएगा। सिंगुलर होता है तो हैव, सॉरी, सिंगुलर हो तो आता है हैज, और प्लूरल हो तो हैव, प्लूरल है इसलिए हैव आएगा, और सिंगुलर है ये लक्ष्मी इसलिए क्या आया, हैज। द स्टूडेंट्स एस लगा, ये भी प्लूरल है इसलिए हैव आया, अंडरस्टैंड। तो प्लूरल में हैव, सिंगुलर में हैज। वी हैव नॉट गॉन, हम बाजार नहीं जा चुके, वी हैव नॉट गॉन टू। मैंने कहा ना कि स्थान का नाम आ जाए, अब इस गॉन के बाद मार्केट स्थान आ रहा है, तो स्थान का जब नाम आ जाए ना, नेम आ जाए ना, नेम ऑफ पैलेस, स्थान का नाम आ जाए, तो उससे पहले और गॉन के जस्ट बाद टू लगाना है। तो क्या लिखेंगे, वी हैव नॉट गॉन टू मार्केट, इसको मार्केट बोलना, मार्केट नहीं बोलना है, क्योंकि रे का जो साउंड है वो बहुत कम बोला जाता है, इसलिए आपको प्रोनाउंसिएशन का नॉलेज होना चाहिए। इसको मार्केट क्या बोलना, मार्केट। तो ये पूरा क्या हो गया, वी हैव नॉट गॉन टू मार्केट, तो क्या हो गया, देखिएगा, द स्टूडेंट्स हैव नॉट गॉन टू स्कूल, लक्ष्मी हैज नॉट रिटन अ लेसन, वी हैव नॉट गॉन टू मार्केट, अंडरस्टैंड। ये सेंटेंस थे, आप स्टोर कर लीजिए फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट भी कर लीजिए। ये नेगेटिव सेंटेंस है आपके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कराता हूं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है हमारा, आज बहुत शानदार क्लास चल रही है। ये देखिए पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। आप मेरी क्लास को पूरी ईमानदारी से अटेंड कीजिएगा, मैं गारंटी लेता हूं कि इंग्लिश तुम्हारी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। बस एवरीडे सेंटेंस भी चल रहा है परफेक्ट, देखिए टेंस भी परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और मैं कहता हूं आप रोज ये क्लास भी अटेंड कीजिए ताकि इंग्लिश भी हो जाए आपकी परफेक्ट। तो टेंस भी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और इंग्लिश भी हो रही है आपकी परफेक्ट, तो कंटिन्यू चलिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर अब हम बात करेंगे वो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि हमने अफर्मेटिव कर दिया, इंट्रोगेटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो लिखिएगा चौथा सेंटेंस जो रहा है,
इंटेरोगेटिव, ये वी है यहां पर, ठीक है ना, वी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये देखिए, ये अब बात करनी हमें बाकी है। ओके, तो देखिएगा, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन आफ्टर क्या, नेगेटिव, क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन में भी इनकार का भाव आएगा, नेगेटिव, और सेंटेंस वाला वाक्य, ठीक है। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखिएगा, क्या हम विद्यालय नहीं जा चुके हैं, क्या हम विद्यालय नहीं जा चुके, देखिएगा, क्या हम विद्यालय नहीं जा चुके, क्या क्वेश्चन बना क्या, तो पहले क्या लिखेंगे, है, वी क्या है, प्लूरल, तो वी के साथ हैव आता है, ठीक है ना। तो हैव पहले लिखना है, क्यों क्वेश्चन बनाना तो हैव पहले लिखना होता है। क्या हम विद्यालय नहीं जा चुके, हैव वी नॉट, अंडरस्टैंड, have we not gone to school, understand, have we not gone to school, क्लियर, यानी कि, और ये क्वेश्चन है इसलिए आपको सिंबल ऑफ क्वेश्चन लिखना है, अंडरस्टैंड, have we not gone to school, क्या हम विद्यालय नहीं जा चुके हैं। ओके, अब एक सेंटेंस देखिएगा, हम विद्यालय क्यों नहीं जा चुके हैं, हम विद्यालय क्यों नहीं जा चुके हैं, तो देखिएगा, वाई, क्यों, तो वाई, और फिर आपको वही बात है, ये पूरा सेंटेंस वापस लिखना, देखिए पूरा सेंटेंस वापस लिखना, ये पूरा पहले वाई लगा देना, क्योंकि क्यों आया है ना, क्यों, और क्यों आया बीच में, हिंदी में देखिए सेंटेंस बोला था हमने, बीच में बोला था हम विद्यालय क्यों नहीं जा चुके, तो क्यों, वाई, और फिर ये पूरा वापस आ जाएगा, वाई, ठीक है, हैव we not gone to school, understand, question symbol, why have we not gone to school, understand। तो ये देखिएगा, अब देखिएगा, जब आप क्या सबसे पहले बोलते हैं, तो आपने हैव या हैज, सिंगुलर होगा तो हैज और प्लूरल होगा तो हैव, और क्या यदि बीच में बोल दिया जाए तो ध्यान रखना शुरुआत वर्ड से होगा, क्या बीच में बोला जाए तो शुरुआत किससे होगी, क्वेश्चन की, वर्ड से, और फिर वापस ये, क्लियर। देखिएगा, इन दोनों सेंटेंस में क्या चीज नजर आ रही है, आप गौर से देखिए, इन दो सेंटेंस से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, पहले दो सेंटेंस क्लियर समझाता हूं। देखिए, ये था, क्या हम विद्यालय नहीं जा चुके, क्या हम विद्यालय नहीं जा चुके, हैव वी नॉट गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। फिर है, हम विद्यालय क्यों नहीं जा चुके हैं, हम विद्यालय क्यों नहीं जा चुके, क्यों बीच में आया, तो देखिए वाई से शुरू किया, वाई, और फिर हैव तो आएगा ही, क्यों नहीं जा चुके, मतलब गॉन, और जब भी गॉन आएगा तो हैव तो आएगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। और है क्या, वी है, तब हैव आया, सी वगैरह होता तो हैज आ जाता, यदि यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता ना, या वी प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यह हैज हो जाता, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हैव आएगा, वाई हैव वी नॉट गॉन टू स्कूल, अंडरस्टैंड। अब देखिएगा, अब एक सेंटेंस लिखा था आपको, रजनी क्या नहीं लिख चुकी है, रजनी क्या नहीं लिख चुकी है, अब क्या मैंने पहले बोला है, रजनी क्या नहीं लिख चुकी है, क्या देखिए मैंने पहले बोला है, जब मैंने क्या पहले नहीं बीच में बोला है, देखिए दोबारा सुनिएगा, लक्ष्मी क्या नहीं लिख चुकी है, देखिए लक्ष्मी और एक मैंने बोला रजनी, कोई भी नाम लीजिए आप, चाहे मुकेश, उर्मिला, भारती, कोई भी लड़का लड़की का नाम आ जाए, या हम भी, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस ये है कि रजनी क्या नहीं लिख चुकी है, अब देखिए क्या बीच में आया है, रजनी के जस्ट बाद आया, क्या पहले नहीं आया, बीच में क्या आया, तो शुरुआत किससे होगी, वर्ड से, ध्यान रखना, क्या बीच में आ जाए, ध्यान स्टोर करना माइंड के अंदर, यदि क्या बीच में आ गया है तो वर्ड से शुरू होगा, और क्या सबसे पहले होता तो हैज से शुरू हो जाता,
क्योंकि यहां पर रजनी एक वचन है तो हैज से शुरू, वी होता, यू होता या प्लूरल होता, स्टूडेंट्स या गर्ल्स, ठीक है, बॉयज, प्लूरल हो जाता ना तो हैव से शुरू होता, और सिंगुलर है तो हैज से शुरू होगा, यानी क्या सबसे आगे है तो, और क्या जब बीच में आ जाए, क्या हिंदी में बीच में आ जाए तो शुरुआत भी WH से करनी है। WH बोले तो व्हाट से, यहाँ पर व्हाट से शुरू करना है, यानी कि रजनी क्या नहीं लिख चुकी है तो आप कहेंगे व्हाट, व्हाट। अब रजनी, रजनी एक वचन है तो हैज, व्हाट हैज, अब लिखिए रजनी, व्हाट हैज रजनी, व्हाट हैज रजनी, व्हाट हैज रजनी। वैसे इंग्लिश का जो प्योर जो साउंड है उसके अनुसार रजनी आप लिख रहे हैं ना तो आपको ए लिखना ध्यान रखना, क्योंकि रजनी का जो प्योर नाम होगा ना वो ऐसे होगा रजनी, ध्यान रखना ये होगा, लेकिन बहुत बार रजनी ये भी लिख देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, व्हाट हैज रजनी। अब देखिए रजनी क्या नहीं लिख चुकी है, रजनी क्या नहीं लिख चुकी है, व्हाट हैज रजनी रिटन, रिटन, ये देखिए और क्वेश्चन, व्हाट हैज रजनी रिटन, व्हाट हैज रजनी रिटन, रजनी क्या नहीं लिख चुकी है, व्हाट हैज रिटन रजनी, अंडरस्टैंड। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है जब क्या बीच में आ जाए तो वर्ड से शुरू होगा, और क्या आगे आ जाए तो हैज हैव से शुरू होगा, हैज आएगा सिंगुलर, हैव आएगा प्लूरल में, कॉन्सेप्ट क्लियर। यदि क्यों, कब, कैसे ये आएगा तो हमेशा आपको पता है WH से शुरू होगा, क्यों है तो वाई, कब है तो व्हेन, कहाँ है तो वेयर, ठीक है। अब एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, जैसे राजेश कहां जा चुका है, एक सेंटेंस है राजेश कहां जा चुका है, तो देखिए कहां, तो आपको शुरुआत किससे करनी है, वेयर से, राजेश कहां जा चुका है, या कहां बीच में भी है, दूसरा इधर ना कहां से आ रहा है, इसका मतलब शुरुआत भी वेयर से करनी है, तो वेयर, वेयर राजेश था, राजेश एक वचन है तो देखिएगा सिंगुलर तो हैज, वेयर राजेश, वेयर हैज, वेयर हैज, अब लिखेंगे राजेश, वेयर हैज राजेश, राजेश कहां जा चुका है, वेयर हैज राजेश गॉन, क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। तो अब देखिएगा, और सेंटेंस यहां पर क्या है, नेगेटिव है तो मैं यहां भी नेगेटिव बना देता हूं, रजनी क्या नहीं लिख चुकी है, रजनी क्या नहीं लिख चुकी है, व्हाट हैज रजनी, और नॉट, या नेगेटिव लगाइए नॉट, एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूं, वापस लिख रहा हूं, नॉट आंसर, नॉट रिटर्न, क्योंकि सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इसमें भी देखिए राजेश कहां नहीं जा चुका है, राजेश कहां नहीं जा चुका है, वेयर हैज राजेश नॉट गॉन, अंडरस्टैंड। एक याद रखिए, ये जो नॉट लिखते हैं ना आप, ये नॉट, ये जैसे यहां तो आपके यहां ठीक है, और इस कंडीशन में यदि WH वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो इस नॉट को आप चाहे ना तो यहां पर भी लिख सकते हैं, इसके जस्ट बाद यहां भी लिख सकते हैं नॉट को, क्लियर। यानी कि एक सेंटेंस, इसी सेंटेंस को मैं दो तरीके से लिखता हूं, देखिएगा, एक तो ये हो गया वेयर हैज राजेश नॉट गॉन, अब इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर हैज नॉट, वेयर हैज नॉट राजेश, ठीक है, ये जे राजेश गॉन, ये भी सही सेंटेंस, समझ आ गया ना। तो जो चाहे हो आप तरीका, आप नॉट को राजेश से जस्ट पहले भी ले सकते हैं और राजेश के बाद भी, ये देखिए, तो दोनों सेंटेंस है। अब इसमें रजनी वाले में जो है नॉट आप चाहे तो रजनी से पहले यहां भी लिख सकते हैं और बाद में लिखो तो भी ठीक है, इस नॉट को आप चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं और यहां लिखा तो भी ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, ये ध्यान दें। अब इसको बहुत बार शॉर्ट में लिख देते हैं, तो हैज को ऐसे भी लिख सकते हैं, हैजंट, हैजंट,
और हैव को शॉर्ट में लिख सकते हैं हैवेंट, तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप चाहे तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड, ये ध्यान रखना। क्लियर, तो ये था आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर, हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट बना लीजिए। इसके बाद मैं एडवर्ब्स करवा देता हूं क्वेश्चन के लिए। क्लियर, अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो बात होने वाली है ना, वो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। अब आपको हम बता रहे हैं कि एग्जाम जब आप देने जा रहे हैं, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप रीड फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट हैं जिसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर आती है, और चाहे आप बीए या बीएससी या बीकॉम जिनमें आपका इंग्लिश कंपलसरी होता है, और इंग्लिश कंपलसरी के अंदर आपकी जो वर्ब आती है, वर्ब का मतलब टेंस, वर्ब क्या टेंस ही, तो उसका यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप बीए, यदि आप स्टूडेंट है बीए फर्स्ट ईयर और आपका इंग्लिश कंपलसरी है और उसमें आपका वर्ब का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो अभी आपको तरीका बताने वाला हूँ, मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूँ। और उसके अलावा जैसे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप रीड फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट हैं और वर्ब से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। ओके, लेट्स गो, चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपको एडवर्ब स्टोर रखनी होती है माइंड के अंदर। जैसे आपको द एडवर्ब्स, मैं बता दूं कौन कौन सी एडवर्ब्स ध्यान रखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी एडवर्ब आपको स्टोर रखनी माइंड के अंदर, ताकि एग्जाम में आए तो आपको कैसे करना है। ठीक है, द एडवर्ब्स, देखिए यहाँ एडवर्ब में फर्स्ट लेटर क्या है, ए है, और ए इंग्लिश का क्या होता है, ए इंग्लिश का क्या होता है, इंग्लिश का वोवल होता है, इसलिए इसको पढ़ना दी। ध्यान रखना, ये मैंने रूल बता रखा है, आप देखना चाहे ना तो 45 मिनट की क्लास है हमारी, उसके अंदर मैंने आपको आर्टिकल्स करवा रखे हैं, ए एन और द, वो क्लास पूरी देखना, उसमें मैंने 50 बार समझाई हुई चीजें ये, ठीक है ना, 50 बार कम से कम, मिनिमम 50। देखिएगा, यहाँ दी पढ़ना, दी एडवर्ब्स, दी एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स कौन कौन से स्टोर करने माइंड के अंदर वो देखिएगा। दी एडवर्ब्स आपको याद रखना, जस्ट, जस्ट, yet, okay, ever, never, मैं यहां लिख रहा हूं जगह नहीं, ठीक है ना, already, 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 ये डी है, already, recently, 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 ये ई है जी, याद रखना, ये भी ई है, ई है, ठीक है ना, recently, lately, lately, तो just, yet, ever, never, already, recently, lately, for, since, for, since, ये सारी जो एडवर्ब्स है ना वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। यदि आपके सामने कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में फ्रंट यू आपके सामने कोई सेंटेंस है, अब उस सेंटेंस के अंदर आपको क्या है, इनमें से कोई भी आपको एडवर्ब मिल जाए तो आपको स्टोर रखना है माइंड के अंदर कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूछा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट पूछा हुआ है, इनमें से कोई भी एडवर्ब आ जाए तो, जैसे कि देखिए सेंटेंस आप कहेंगे वी हैव जस्ट, ओके, और वर्क, वी हैव जस्ट और वर्क। अब वहां एग्जाम में एक दे दिया फिनिश, एक दे दिया फिनिश्ड, यानी कि, और दूसरा यहां तो इससे पता भी चल जाएगा, लेकिन बहुत बार क्या होता है आपको ये दे देते हैं, ये दोनों पूछ लेते हैं, ठीक है ना, ये दोनों ही पूछ लेते हैं, केवल जस्ट दिया और दोनों तरफ आपका वहां पर ब्लैंक्स बना के छोड़ देते हैं। तो आपको यहां देखना जस्ट, ये देखिएगा जस्ट
और जस्ट देखिए इस रूल में बताया हुआ है। तो इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है, यानी कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो टेंस सेंटेंस तो सॉरी टेंस बात कर रहे हैं, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि जस्ट से पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आप कहेंगे वी हैव जस्ट फिनिश्ड, 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 ओके, फिनिश्ड, फिनिश्ड, ये देखिए FINISHED फिनिश्ड है, फिनिश्ड। वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर वर्क, हम अभी अपना कार्य तुरंत अभी कार्य कर चुके हैं, यानी समाप्त कर चुके हैं। ये देखिए हैव फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड। तो आपके इस जस्ट से पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा टेंस है, यहाँ पर आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये एडवर्ब स्टोर रखना माइंड के अंदर, इनमें से कोई भी एडवर्ब दे रखी हो तो समझ लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूछा हुआ टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूछा हुआ है। ओके, ये आपको याद रखना है। जैसे आ गया सी, क्लियर, इसके बाद ऑलरेडी, देयर, अंडरस्टैंड। अब देखिएगा, अब आपके एग्जाम में जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है हैव गॉन, बी ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है हैज गॉन, सी ऑप्शन है उसमें दे रखा है इज गोइंग, और आपका डी ऑप्शन है उसमें दे दिया आर गोइंग, अंडरस्टैंड। ये देखिए, और वहां आपके पूछा हुआ है। देखिएगा एग्जाम में जैसे ऐसे सीधा आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, और बहुत बार ऑप्शन ना दे करके आपके साइड में ब्रैकेट में दे देते हैं, दोनों तरफ में, एक तरफ में दे देते हैं हैव गॉन, एक तरफ में हैज गॉन। तो उन दोनों में से एक आपको एक तरफ का आपको भरना होता है, तो उसमें भी थोड़ा स्टोर रखना माइंड के अंदर। एक तरफ की आपकी मेन वर्ब और हेड वर्ब बननी होती है, दो पूछ लेते हैं, या फिर ऐसे ऑप्शन दे देते हैं। तो देखिएगा यहाँ आपको क्या देखना है कि सी है, और सी क्या है, थर्ड पर्सन है, यानी कि आपके अन्य पुरुष, जैसे आप हिंदी में जब पढ़ेंगे ना आपके सर्वनाम, जिसके अंदर आप देखिएगा उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, उसी अन्य पुरुष को इंग्लिश में कहता है थर्ड पर्सन। इंग्लिश में क्या कहता है, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ देखिए सी क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का मतलब हो गया एक वचन, तो इसके साथ आपको क्या आएगा, आपको स्पष्ट है, अभी मैंने 50 बार बताया आपको कि हैज आएगा। तो यहाँ देखिएगा ये रहा हैज, और फिर आप देखिए ऑलरेडी से पता चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये देखिएगा ये रही ऑलरेडी। तो ऑलरेडी मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपको ऑलरेडी एडवर्ब है, तो ऑलरेडी एडवर्ब से पता चल रहा है कि ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आप क्या कहेंगे, हैज, यहाँ पर सिंगुलर तो क्या आ जाएगा हैज, और यहाँ पर आपको पता है ये क्या होगा, गॉन, क्या होगा, गॉन, तो आप लिखेंगे गॉन। ठीक है, तो ये गॉन हो गया, अंडरस्टैंड। तो हो गया सी हैज ऑलरेडी गॉन देयर, वह पहले ही वहां जा चुकी है, पहले से वहां जा चुकी है, वह पहले से ही वहां जा चुकी है, ऑलरेडी मतलब पहले से जा चुकी है। और देखिएगा यहाँ आपके गॉन के बाद में स्थान का नाम नहीं है, मैंने कहा ना नेम ऑफ पैलेस, जब स्थान का नेम आ जाए ना तो आपको टू लिखना होता है, और जब पैलेस का नेम नहीं आया है तो टू नहीं लिखना है। यहाँ पर पैलेस का नेम है नहीं, यहाँ देयर है, देयर मतलब वहां, और वहां का स्थान का नाम नहीं दिया, इसलिए हमने टू नहीं लगाया। यदि स्थान का नाम दे देते ना तो हम यहाँ टू जरूर लगाते, लेकिन यहाँ टू नहीं लगेगा क्योंकि पैलेस का नाम आया ही नहीं। अंडरस्टैंड, सी हैज ऑलरेडी गॉन देयर, तो ये आपका इसका आंसर था। क्लियर, तो ऐसे आपको पेपर कर लेना है। तो आपको क्या रखना है स्टूडेंट्स, माइंड के अंदर आपके जो माइंड है उसमें स्टोर होना चाहिए, एक तो ये एडवर्ब, ये एडवर्ब पूरी स्टोर कर लीजिए माइंड के अंदर कि इनमें से कोई एडवर्ब दे रखी है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और उसके अलावा मैंने बताया हैज हैव के बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने ये भी बताया था कि हैज जो है वो सिंगुलर के साथ आएगा, और हैव है वो प्लूरल के साथ आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज। ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी। अब आप देखिएगा
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में आएगा, आगे एनुअल एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं। कल हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कल करेंगे। बाकी हमारा टोटल हो गया है और आप इसी तरह अपनी क्लास अटेंड करते रहिए। मैं रेगुलर आपके लिए तैयार हूँ। अभी 2 दिन में बीमार था, फिर भी मैंने आपकी क्लास ली थी और मैं आगे भी अपनी क्लास कंटिन्यू रखूंगा, लगातार जारी रहेगी आपके लिए। बस आप एवरीडे आते रहिए, ठीक है ना। और पढ़ने वाले बच्चों को कहिए कि क्लास अटेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चों का बेनिफिट हो। अब एग्ज़ाम बहुत जल्द आ रहा है, आपका मार्च में एग्ज़ाम है और मार्च में आपके फिक्स डेट ही आ गया है। तो महीना तो आपके देखिएगा पूरे 2 महीने बचे, पूरे 2 महीने बचे, क्योंकि आज आपके 15 जनवरी है, 15 जनवरी है ना, तो 15 फरवरी और 15 मार्च, 16 मार्च को तो एग्जाम है। तो अब 2 ही महीने, पूरे 2 महीने। तो अब 2 महीने आप रात दिन एक कर दीजिए, इंग्लिश की हमारी क्लास बराबर अटेंड करते रहिए। इंग्लिश ग्रामर में जितनी आप देख लेंगे, इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ईमानदारी से आप मेरी क्लास अटेंड करते रहिए। 10th क्लास वाले आप सबको कह रहा हूँ, और मैं तो हर स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, और बीए वाले, बीए फर्स्ट ईयर जिनके इंग्लिश कंपलसरी है उनको भी कह रहा हूँ, और रीड फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूँ। आपके चाहे आप रीड फर्स्ट लेवल के हैं, चाहे 10th क्लास के, चाहे बीए के हैं, और चाहे आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिनमें आपका इंग्लिश टेंस है, टेंस में वर्ब है, तो उन सबके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। मैं पूरा ईमानदारी से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ला सके। और आप देख लीजिए, मैंने आज तक आपको टेंस एंड करवाने के बाद हर टेंस के रूल तक बताए थे। जैसे रूल लिख दीजिए यहाँ पर, आप चाहे इसको रूल नंबर 1 कह दीजिए आप, ठीक है। क्या कहेंगे? रूल नंबर 1, अंडरस्टैंड? रूल नंबर 1। तो आप ध्यान रखना, मैंने आज तक आपको जितने भी हमने टेंस करवाए थे, मैंने आपको टेंस एंड होने के बाद मैंने आपको अलग से रूल भी लिखाया कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये चीजें तक मैंने बताई है। अब आप गलती मत करना एग्जाम में, ओके? ठीक है संगीता, मैं आप सबको कह रहा हूं, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू।